इस शो का सबसे पहला झटका हमें तब लगता है जब जेमी के घर पुलिस रेड मारने के लिए जाती है। इनिशियली हम सबको ऐसा लगता है कि जेमी के फादर को अरेस्ट करने के लिए ये पुलिस जा रही होगी, लेकिन जब पुलिस घर पर रेड मारती है तो असलियत कुछ और ही होती है। जेमी अपने स्पेस थीम रूम में सो रहा होता है। क्या कर रहे हो आप बच्चा? मैंने कुछ भी नहीं किया है। मिस्टर मिलर, मैं आपको दखल देने के लिए अरेस्ट कर सकता हूँ। अरेस्ट के टाइम उसने अपनी पैंट गीली कर दी है। वो इतना ज्यादा डर जाता है। अपनी ये गीली पैंट बदलनी है। उसे अपनी क्लासमेट केटी के मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है। पूरा एपिसोड इस बात को इम्प्लाई करता है कि ये एक इनोसेंट बॉय है। जेमी एक ही बात को बार बार कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन हमें धीरे धीरे कर ये चीज पता चलती है कि पुलिस भी यूं ही किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रही। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरा के फुटेज के द्वारा ये साबित करती है कि उसी ने केटी का मर्डर किया हुआ। इस पॉइंट तक भाई हम सब लोग बहुत ही ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, क्योंकि इतनी देर से हमें लग रहा था कि ये लड़का इनोसेंट है, लेकिन आखिरी में पुलिस साबित कर ही देती है कि इसी ने मर्डर किया हुआ। अब देखा जाए तो दोस्तों ये जो टेस्ट है वो काफी डिस्कस हो चुका है, लेकिन जब पहली बार व्यूअर्स इस शो को देखने जाते हैं तो वो विदाउट किसी प्रियोर नॉलेज के जाते हैं, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉक बन जाता है। और यार ये तो सिर्फ और सिर्फ शो की शुरुआत है। इस सीरीज के हर एपिसोड में केस का एक अलग हिस्सा एड्रेस होता है, और इस पूरे दूसरे एपिसोड में सिर्फ 2 पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो किया जाता है, डीआई ल्यूक बॉस्केम और उनकी पार्टनर डीएस मीशा फ्रैंक। जब ये दोनों ऑफिसर एडी के स्कूल जाते हैं ताकि बाकी लोगों से इस केस के बारे में बात कर सके, तो यहाँ पर कंटिन्यूस शॉर्ट कैमरा एंगल बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। उन्हें क्योटिक स्कूल में फॉलो करता है, जहाँ पर देखकर ऐसा समझ में आता है कि टीचर्स का कंट्रोल है ही नहीं इन बच्चों के ऊपर। यहाँ से इस स्कूल के कल्चर के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर किस तरीके की सोच लोग रखते हैं। और इसके बाद भाई शो में आता है सबसे बड़ा झटका, जब हमें ये पता चलता है कि जेमी और केटी आपस में फ्रेंड्स थे ही नहीं। एपिसोड 1 से ही हमको ये चीज बताई जाती है कि जेमी ने केटी की पोस्ट पर कमेंट किया, उस पर इमोजीज के थ्रू रिएक्ट किया, तो हम सब लोगों को यही लगता है कि केटी और जेमी बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। लेकिन इसी एपिसोड में हमको दूसरा शॉक लगता है जब उस पुलिस ऑफिसर का बेटा उसे इमोजीज का मतलब समझाता है। आपको इसका मतलब पता है? एक ब्लास्ट होने वाली रेड पिल होती है, पिल्स फिर ब्लू पिल्स, मतलब दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी जैसे आप देखना चाहोगे। मतलब तो मुझे कहानी सुना रहे हो? एडोलसेंस के इंसेल। रेड पिल का मतलब है सच देख पा रहा हूँ। 80-20 के रूल। कंप्लीट 100 की बात करें तो 80-20 रूल है। और केटी के इमोजी कोड को एक्सप्लेन करता है। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये सिर्फ 2 सिंबल है। आप हार्ट इमोजीज भेजते हैं, ऑरेंज मतलब तुम ठीक ठाक हो, सबका मतलब है डैड। मतलब इतनी देर से ये दोनों पुलिस ऑफिसर जिस पर्सपेक्टिव से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक्चुअल में वो बात थी ही नहीं। ये केस उससे कहीं ज्यादा डार्कर था। इतने सारे स्टूडेंट इस चीज में इन्वॉल्व थे और किसी को कानों कान तक खबर नहीं लगी। एपिसोड 3 एडोलसेंट सीरीज का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग एपिसोड में से एक है। यहाँ पर जेमी अपना असल गुस्सा बताता है। जेमी प्रियोनी एरिस्टॉन से मिलता है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है और उसके केस के लिए उसको असाइन किया गया है। शुरुआत में जेमी एक डरपोक बच्चे ऐसा लगता है, लेकिन सिचुएशन जैसे जैसे बदलती जाती है जेमी अपने असली रंग दिखा देता है। घर जाके वापस आना पड़ेगा ना। जेमी, अगर तुम अभी नहीं बैठे तो वो एक शर्मीले लड़के से कब एक धमकी देने वाला इंसान बन जाता है, इस चीज का पता ही नहीं चलता। वो इतनी सी उम्र में ये सब जानता है कि कैसे अपनी साइकिलिटी का यूज कर कर महिलाओं को इंटीमेट किया जा सकता है, कैसे उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जा सकता है, और अगर वो तुम्हारी बात ना माने तो उसके बाद क्या करना है, ये सब भी वो बताता है। और ये शो का सबसे डार्कर मोमेंट होता है। जो लड़का इतनी देर से नादान बन रहा था, भोला भाला बन रहा था, उसके पीछे एक बहुत बड़ा शैतान छुपा हुआ था। उसकी लड़कियों के प्रति जो सोच थी वो बहुत ही ज्यादा डार्क थी, और ये शो का सबसे ज्यादा डार्कर मोमेंट बच जाता है। एपिसोड 3 में वो अपने बारे में एक और डार्क ट्रूथ बताता है। वो ये बताता है कि जेमी किस तरीके से एडल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है। वो पहले नर्वसनेस को शो करता है ताकि सामने वाले को लगे कि ये कुछ एक शायर टाइप का बंदा है और इससे बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर वो इसको धीरे धीरे बातों में लेता है, लेकिन वो जो साइकोलॉजिस्ट है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती है। जेमी उस साइकोलॉजिस्ट पर भी गुस्सा करता है, साथ ही में उसको वहीं के वहीं प्रपोज भी करता है। क्या मैं आपको पसंद हूँ? मैं यहाँ अपने काम से आई हूँ। क्या इसका मतलब मैं पसंद नहीं हूँ? एपिसोड 4 में ये शो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि इस एपिसोड में जेमी के एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस उसकी फैमिली को देखने पड़ते हैं, जिसमें की फैमिली ये डिसाइड करती है कि जेमी के फादर एडी का बर्थडे सिनेमा ट्रिप के तौर पर मनाया जाएगा। पहले के 3 एपिसोड जितना ये एपिसोड उतना ज्यादा डरावना नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डीपली समझोगे तो आपको ये उतना डिप्रेसिंग भी लगेगा। किसी एक फैमिली मेंबर के किए हुए की सजा पूरी फैमिली को मिलती है। यहाँ पर हम एक सीन देखते हैं वैंडलिज्म का। एडी देख लेता है कि यूके स्लैंग टर्म नॉन्स उसके वैन के साइड पर
पेंट किया गया है और वो गुस्से से फट जाता है। उसकी पूरी वैन खराब हो जाती है और वो गुस्से में पूरा पेंट अपनी वैन पर फेंक देता है। एपिसोड 4 का सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट में से ये एक बन जाता है। एपिसोड 4 में सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट तब आता है जब उसके पेरेंट्स खुद से ही ये सवाल करने लगते हैं कि क्या उनकी परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई, जिससे जेमी इस रास्ते पर निकल पड़ा। एडी, जो कि सीरीज का सबसे वॉलेटाइल कैरेक्टर में से एक है, वो ये सोचने लगता है कि कहीं ना कहीं वो ही शुरू से गलत था, उसको ही अपने बच्चे पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए। जेमी का शुरू से ही आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन उसके फादर ने उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनी, उसको स्पोर्ट्स की तरफ धकेला। शो का क्लाइमेक्स आता है, साथ ही में अपने साथ एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। एडी फाइनली जेमी के बेड पर टूट जाता है और उस समय भाई जो स्टीफन ग्राम की परफॉर्मेंस हम देखते हैं वो सच में भाई आउटस्टैंडिंग लेवल की होती है और एडोलेसेंस सीरीज अपनी एक पावरफुल एंडिंग से खत्म हो जाती है। बाकी यार इस सीरीज को देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ में आती है, पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए, इस बात को अच्छे तरीके से समझना चाहिए कि एक टाइम पर उन्होंने भी इस कंडीशन को कभी ना कभी टैकल किया ही होगा। और एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से अपने अंदर के सोशल इश्यूज जैसे कि जेंडर इक्वलिटी, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और टॉक्सिक बिहेवियर से रिलेटेड एक्नॉलेजमेंट लेनी चाहिए। एडोलेसेंस सीरीज से हमको ये चीज तो पता चलती है कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक डार्कर साइड होती है। अब या तो उस डार्कर साइड को अपने ऊपर आप हावी होने दें या फिर उसका सामना कर अपने आप को एक बहुत बेहतर इंसान भी बना सकते हैं। अल्टीमेटली अगर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक एम्पैथी के साथ आगे बढ़े तो हम हमारी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बाकी एडोलेसेंस सीरीज की तरह ही मैंने कुछ सीरीज इस वीडियो में रिकमेंड की हुई है, उस वीडियो को जरूर देखना। बाकी ठीक है यार दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।